जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। छतौनी में व्यवसाय के घर में भीषण डकैती, बम की धमाकों से गुंजा छतौनी गांव, कई लोग जख्मी। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के छतौनी चौक से महज कुछ ही दूरी पर एक व्यवसाय के घर भीषण डकैती व बमबारी किया गया है। इस घटना में एक महिला समेत 4 लोगों को अपराधियों ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी राम उद्गार यादव दरभंगा के पारस हॉस्पिटल में इलाजरत है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं जख्मी मोहम्मद भोला, शांति देवी, पूरन यादव को अनुमंडलीय अस्पताल जयनगर में कराया गया। घटना मंगलवार रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक करीब 1 दर्जन की संख्या में अपराधी आया और सबसे पहले दरवाजे पर बने एक घर में सो रहे वृद्ध गृहस्वामी सीतेश यादव को बाहर से कुंडी भर दिया और फिर आधा दर्जन अपराधी कुल्हाड़ी से मेन गेट तोड़कर आंगन में प्रवेश किया और फिर घर में रखे बक्सा पेटी व गोदरेज अलमीरा को तोड़कर लूटपाट किया, जिसका विरोध करने पर राम उद्गार यादव को टेंगारी से सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे अधिक खून बहने पर वहीं बेहोश हो गए। गृहस्वामी ने बताया कि नकद रुपये समेत करीब 8 लाख का लूट हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन अपराधी घर के बाहर सड़क पर घूम रहे थे तथा लगातार बमबारी कर गांव में दहशत फैला दिया, जिससे ग्रामीण को हिम्मत नहीं हो सका कि घटनास्थल पर जुट सकें। वहीं बम फटने से कई लोग जख्मी भी हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि अपराधियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी किया है। इधर करीब 1 घंटे तक डकैती की वारदात के बाद सभी अपराधी बमबारी करते हुए फरार हो गए, जिसके बाद रात करीब 1 बजे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छापेमारी शुरू की, लेकिन तब तक सभी अपराधी फरार हो गए थे। वहीं वारदात की सुबह जयनगर डीएसपी विप्लव कुमार, देवधा थानाध्यक्ष रमेश कुमार व बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंची और गहन जांच पड़ताल की। प्रशासन के द्वारा स्वान दस्ता को भी बुलाया गया। बहरहाल पुलिस की हाथ अब तक खाली है। वहीं घटना के विरुद्ध जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर यादव ने पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए हैं तथा अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का मांग किया है। इस संबंध में जयनगर के डीएसपी विप्लव कुमार ने बताया कि घटना का वैज्ञानिक अनुसंधान जारी है, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। किस भेली घटना अइलिए तो पहले गेट तोड़ल किया, गेट तोड़ला के बाद भैया घर से निकले, पहले भैया के काट दिल किया, तकर बाद हमर गेट तोड़ल किया। तो हम कान में पहनने छली, मंगलसूत्र पहनने छली, तो हमरा कहल के ला सब चीज, तो हम कहल हमरा गर्दन लेना के पकड़ लगा, हम कहल हमरा मारा उरा ना, हम तोरा सामान दै छियो। तो कहल के चाबी ला, तो हम चाबियो दे दिलिए। ते के बाद वो हमरा वो सब सामान दे दिले, गेट पर ठाड़ भेलिए ना, तो भैया के हम देखले वो एक फसल पड़ल, तो हम ओकरा वो हमरा फोन हम निकल लगले, तो हमरा फोन पकड़ लगा। हम कहले हमरा पकड़ ना, तो हम घर वा समूचा हम तोरा दे दिलियो, तोरा जे लिए के छो से तो घर ने ला, हमरा वो जायदा। तकर बाद वो सब अपन सब घर जत्ते सामान ओकरा घर में मिलले सब कुछ लको अपन चल गेल। बम तम से फोटो हां बम तम आवाज केल के आगना नाइब का आवाज केल के सब गांव के 3-4 लोग के, गांव के 5-7 कोई के लागल, हर लोग के हरा बड़का बाबू के से पहिने मार पीट के बेकार कर देने, सब चोरबे से मारल किया। आगे नाम की हमारा नाम परमिला है। यहाँ जो डकैती हुई इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? रात्रि के लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में हमें पता चला और हम अपने एम्बुलेंस से अनुमंडल अस्पताल पहुँचे और जो घायल व्यक्ति हैं उनको लेकर मैंने पारस गया। उनके पत्नी के बयानानुसार कि अचानक कुछ लोग आए और टेंगारी, कुल्हड़, हरबे हथियार से लगातार कई फायरिंग करते हुए, बमबाजी करते हुए इस तरह का विघट घटना किया है। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति हैं राम उद्गार यादव जी अभी पारस हॉस्पिटल में है। 12 बजे डॉक्टर के ओपिनियन आने के बाद हो सकता है उनकी हालत बहुत ही सीरियस है, हो सकता है उन्हें पटना भी ले जाना पड़े। वैसे मेडिकल बोर्ड अभी बैठ रहा है। तो इस तरह की घटना इस क्षेत्र में लगातार हो रहा है, तो हम सरकार से भी मांग करते हैं और निश्चित रूप से यहाँ की यह पुलिस की उदासीनता है। ऐसे थाना अध्यक्ष, मेरा सीधा आरोप है, जब 5 से 10 रोज पहले अगर डकैती यहाँ हुआ और फिर भी इस छतौनी जैसे गांव में जो थाना से कुछ ही किलोमीटर के दूरी पर है, आप गश्त नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे थाना अध्यक्ष का बदलाव निश्चित रूप से होना चाहिए। और हम आरक्षी अधीक्षक महोदय और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि छतौनी में अविलंब
पुलिस पैकेट की व्यवस्था की जाए, नहीं तो लोग यहाँ रात में पलायन करना स्टार्ट कर देंगे। बरसों के बाद ऐसी जो विघटकारी घटना हुई है, लगातार बमबाजी, आधा घंटा तक क्रिमिनल यहाँ रुके रहे और पूरे हरबे हथियार से, और वह जैसे उनकी पत्नी हमें बता रही थी कि दर्जनों की संख्या में था, तो निश्चित रूप से एक सक्रिय गिरोह हो गया है। और इस गिरोह के खिलाफ जब आम ग्रामीण आएंगे तो लगातार घटना होती रहेगी। यह प्रशासन की विफलता है। बमबारी भी किया गया है। हाँ, निश्चित रूप से पूछ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अन्वेषण जो हो रहा है, अभी तक लगातार हमने एसपी को रात में फ़ोन किए, हमने डीएसपी साहब को फ़ोन किए, डीएसपी साहब वैसे एक्शन में आए और उन्होंने तत्क्षण आए और उन्होंने कहा कि हम पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी जो तत्परता है वह निश्चित रूप से कायल है, लेकिन थाना अध्यक्ष निष्फल है। थाना अध्यक्ष की बदलाव जरूरी है।